बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। आइए प्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम लोग इस प्रसंग को जानेंगे कि मनुष्य के हृदय में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण सब रहता है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो सतोगुण जब मेरे हृदय में आता है तो हम अच्छे अच्छे कर्म धर्म करते हैं, और जब अच्छे अच्छे में मान सकते हैं जैसे यज्ञ, जाप, माता पिता का आदर तथा गुरुजनों का सम्मान, सेवा, दान, यज्ञ आदि आदि बहुत अच्छे अच्छे कर्म, और कामना रहित, फल रहित सेवा और श्रद्धा और समर्पण और परोपकार की भावना से। और जब रजोगुण आता है तो धर्मादि करते हैं लेकिन फल की इच्छा से, कुछ उसमें ठाठ वाठ भी होते हैं, कुछ राजसी भोजन भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। और तामसी जब जीवन आता है तो झगड़ा, झंझट, क्रोध, लोभ, मोह तथा भोजन भी अच्छा नहीं करना, मांसाहारी आदि, दारू शराब आदि करना तथा नाना प्रकार के अभक्ष भोजन भी भक्ष करना, ये सब तामसी आदि में आता है। विचार से लेकर, भोजन से लेकर, शरीर, विचार, कर्म सब। तो इसी विषय पर विभीषण जी बहुत सुंदर कहते हैं, जो आपके सुंदरकांड में दोहा नंबर 31 के चौपाई नंबर 3-4 में आता है, बहुत सुंदर है। सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बहुत सुंदर कहते हैं विभीषण लाल जी कि जहाँ सुमति, सुमति कुमति सबके उड़ रही, अर्थात अच्छी विचार और बुरी विचार, अच्छाई और बुराई सबके हृदय में होता है, तो सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ, हे नाथ, उस समय रावण से ही कहते हैं, चल हे नाथ, नाथ पुराण निगम अस कहीं। ऐसा पुराण और निगम, निगम मीन्स वेद, पुराण यानी हमारे जो 18 पुराण है वो, और वेद जो 4 वेद है, तो पुराण निगम, निगम मीन्स वेद, समझ गए? तो पुराण निगम अस कहीं, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जहां सुमति यानी जहां अच्छी विचार है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, नाना प्रकार की संपदा होती है, सुख समृद्धि यश गरिमा होती है, शांति ही शांति होती है। और जहां कुमति, जहां पे अच्छी विचार नहीं है, कुमति है, मति मीन्स विचार, और कु माने खराब, तो जहां खराब विचार है, अच्छा विचार नहीं है, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, यानी बहुत बड़ा भयंकर कष्ट का समूह होता है। विपत्ति, दुख, दरिद्रता तथा झगड़ा, झंझट और अशांति ही अशांति है। इसीलिए आपके अंदर जो कुमति है उसे आप हटा दीजिए और सुमति को लाइए। आपके अंदर ही है सुमति, केवल उसे प्रकट करना है शांत मन से, निर्मल विचार से। ये तभी प्रकट होंगे जब आप सत्संग करेंगे, मेडिटेशन ध्यान करेंगे, योग आदि करेंगे। सत्संग और योग से, ध्यान से ये आप में सुमति का, अच्छे विचार का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, और आप धन्य हो जाएंगे। अगर बुरे विचार है, जैसे कि भगवान श्री शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, आपको बालकांड के श्रोठा नंबर 183 के चौपाई नंबर 1 और 2 में बहुत सुंदर वर्णन है, आपको हम सुनाते हैं। बाढ़े खल बहो चोर जुआरा, बाढ़े खल बहो चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। मान ही मातु पिता
मानहि देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। क्या कहते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। समाज में जब बहुत ज्यादा दुष्ट लोग बढ़ जाएंगे, चोर बढ़ जाएंगे तथा जुआरी जब बढ़ जाएंगे, और दुष्ट में भी कैसा दुष्ट, तो जे लंपट, जो लंपट है, जे लंपट पर धन परदारा, जो पराई स्त्री और पराये धन के चक्कर में पड़ा रहने वाला जो प्राणी, जो लंपट है, ऐसे जो है जे लंपट पर धन परदारा, ऐसे लोग जब बढ़ जाए, उसके बाद उसमें ये गुण अगर हो जाए कि मानहि मातु पिता नहीं देवा, माता पिता को न मानना तथा पिता का सम्मान न करना, माता पिता का सेवा न करना और देवताओं का सम्मान न करना। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, और साधुओं से सेवा करवाता है, साधुओं को आदेश देता है तथा संत जनों का सम्मान नहीं करता, कथा सत्संग नहीं करता और नहीं करवाता। ऐसा जो प्राणी है उनके बारे में कहते हैं। समझ गए? आगे बताएं। भोला बाबा बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ऐसे जिसमें खराब लक्षण है उसे राक्षस के श्रेणी में डालते हैं भोला बाबा। कहते हैं जिनके चरण भवानी, ते जाने होनी से चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके ये आचरण है, यानी माता पिता का सम्मान न करना, गुरुजनों का सेवा न करना, देवी देवताओं को न मानना तथा जुआ खेलना, चोरी करना, पर स्त्री गमन करना, पर धन को लूटने के चक्कर में रहना तथा झूठ फरेब आदि करना, ये सारे जिसमें लक्षण है, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु, उस प्राणी को क्या जानो हे देवी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, वह राक्षस है, निश्चर है। इसीलिए हम सब कोई मानव बने हैं, मनुर्भवो मनुर्भवो मनुर्भवो। हम सब मनुष्य हैं तो मनुष्य पूरा से बने, इंसान बने, अर्थात चोरी ना करें, झूठ ना बोले, बेईमानी ना करें तथा खल आदि दुष्ट का काम न करे तथा पर स्त्री के चक्कर में ना रहे, पर धन को लूटने के चक्कर में झूठ बेईमानी में न रहे, एकदम माता पिता की सेवा करे, देवताओं का सम्मान करे, पूजे तथा गुरुजनों का सेवा करे, उनसे सेवा न करवाए, संतों का सम्मान करें, ये अच्छे विचार रखें, पर स्त्री का आदर करे, अपना माता समझे, बहन समझे तथा दूसरे के धन के प्रति अच्छा विचार रखे कि वो बढ़ रहा है तो बढ़े और बढ़े, और बढ़ेगा तो हमारे समाज में अच्छा कहलाएगा, और ये भी कहलाएगा कि फलना जी के घर के बगल में आपका घर है, तो कितना अच्छा लगेगा। या फलने जी के गांव, वहाँ के आप रहने वाले हैं, उस शहर के रहने वाले हैं, उस नगर के रहने वाले, उस देश के रहने वाले हैं, कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए सबका हित सोचें। इसलिए हमारे भारत के संतों का बहुत श्रेष्ठ विचार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भारत के ही ऐसे संत महान कह सकते हैं कि विश्व का कल्याण हो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आइए फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे और खूब अच्छा विचार लेकर आएंगे जो आप सुन करके आनंदित हो जाएंगे। उसमें यह विचार होगा खास करके कि भगवान श्री राम के कुछ खास अवतार का कारण और लक्षण। बोलिए श्याम रामचंद्र जी की जय।